अभी हम देखेंगे फर्स्ट ग्रेड फिज़िक्स में काम आएगा और फॉर एमएससी बीएससी और बेसिक्स के लिए बहुत अच्छा है। तो लॉज ऑफ मोशन अभी हम देखेंगे। लॉज ऑफ मोशन में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा न्यूटन्स लॉ, इम्पल्स, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉर्मल फोर्स, टेंशन, सूडो फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, एमआई एंड इंक्लाइंड प्लेन। ये सब हम अभी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब हम 11th क्लास के जो हमारे पास टॉपिक्स है जो रिलेटेड हैं आगे वाले टॉपिक्स उनमें सब पढ़ेंगे। तो पहला इन सारे टॉपिक्स में से हम अभी देखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। हमारे पास दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर वन इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली हम इसे कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होती है उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि हम बात करें रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ, ये भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल है जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमें ज़ीरो मिल रही है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। आगे इसे और अच्छे से देखेंगे। इसमें अगर और डिफरेंसेस की बात करें तो वो होगा एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी विच इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सो वी कैन राइट एम इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। Inertial frame of reference work on the principle of where momentum is constant which is called constant of motion। यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वैलिड हुआ है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज़ नथिंग बट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied to it। तो यहाँ पे वही कंडीशन हमें फॉलो होती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑलवेज वैलिड इन अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल है यहाँ मोशन ऑफ अर्थ। अब हम देखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहाँ पे एफ एक्सटर्नल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि एफ एक्सटर्नल जो हमारे पास होगा वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी कि डी पी बाई डी टी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ इज़ नॉट वैलिड इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्जाम्पल इसका है मोशन ऑफ अ बस और अ ट्रेन। अब इसमें आगे जो क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और इसको समझने के लिए हम लिफ्ट वाला केस कंसीडर करेंगे। दो ऑप्शंस, इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा सिमिलर रहेगी अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें या फिर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें। इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज। तो दो कंडीशंस होगा, रेदर अ पर्सन विल आउटसाइड द लिफ्ट और अ पर्सन विल बी इनसाइड द लिफ्ट। अगर कोई पर्सन आउटसाइड है लिफ्ट के और लिफ्ट मूविंग कंडीशन में है तो पर्सन के रिस्पेक्ट में जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और जो पर्सन लिफ्ट के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में इट इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज़ बिकॉज सिंस लिफ्ट इज़ मूविंग दैट मीन्स दैट देयर इज़ एन एक्सेलरेशन, सो एफ एक्सटर्नल इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन अ केस व्हेन अ पर्सन इज़ इन अ लिफ्ट, वाइल अ पर्सन आउटसाइड द लिफ्ट इन दिस केस एफ एक्सटर्नल इज़ ज़ीरो। कोई पर्सन पे तो एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है क्योंकि वो आउटसाइड है लिफ्ट के और लिफ्ट मूव कर रही है, यानी कि एक आउटसाइड पर्सन एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जहाँ पे एफ एक्सटर्नल ज़ीरो है। Now, Newton's third law can be used in, this is an important line। हम यहाँ पे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन बी यूज इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इफ़ सूडो फोर्स इज़ इंक्लूडेड। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगा के अप्लाई करें तो हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंडीशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे हम कैसे होगा ये। Let's understand the definition. So first is inertial frame, the frame for which law of inertia is applicable called as inertial frame of reference। जहाँ पे law of inertia रहेगा उसी को हम कहेंगे inertial frame of reference। All frame of reference which are
All frame of reference which are at rest or moving uniformly with respect to an inertial frame are known as inertial frame of reference. Non-inertial frame में होगा the frame of reference. Cut this, it is frame of reference. हमने FOR से लिखा है frame of reference. The frame for which, okay, it is frame only. The frame for which law of inertia not applicable are called non-inertial frame of reference. All the frames which are accelerating or rotating with respect to inertial frame are called as non-inertial frame. Pseudo force की अगर हम देखें तो pseudo force we use concept of pseudo force to convert non-inertial frame into inertial frame. This force always works in the direction opposite to that of acceleration frame, and we use concept of pseudo force to convert non-inertial frame into inertial frame. This force always work in the direction opposite to the acceleration of the frame and its magnitude equal to the product of mass of the body and acceleration of the non-inertial frame. इसका मतलब है F इक्वल्स टू माइनस एम मीन्स जो एक्सटर्नल एक्सेलरेशन आपका अकर करेगा सूडो फोर्स हमेशा उसके अपोजिट में काम करेगी. अगर हमें किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम को एज एन इनर्शियल फ्रेम की तरह बिहेव कराना है तो हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक सूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा जिस फोर्स का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऑफ द अप्लाइड एक्सेलरेशन. सूडो फोर्स डज नॉट फॉलो एक्शन रिएक्शन लॉ. एक्शन रिएक्शन लॉ को सूडो फोर्स फॉलो नहीं करती है. एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अकर्स इन पेयर. ये दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन की एक साथ अकर करती है, एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज़, वो भी डिफरेंट बॉडीज़ में. तो सूडो फोर्स को हम एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं कह सकते. जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड. राइट एन इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटेड टू बोथ द पर्सन. दो पर्सन हमारे पास है, एक पर्सन है बाहर और एक पर्सन है अंदर. इन दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि फॉर अ पर्सन विच इज़ आउटसाइड इट इज़ अ इनर्शियल फ्रेम एंड अ पर्सन इनसाइड इट इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम. यहाँ पे हमने एक बस कंसीडर की है और यहाँ से हमने एक पेंडुलम लगा दिया और उस पेंडुलम पे एक मास m रखा हुआ है. अब जो पर्सन आउटसाइड है उसके लिए एक इनर्शियल फ्रेम है और जो पर्सन इनसाइड है उसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलवेज रिमेन्स द सेम. इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा देन दिस इज एंगल ऑल्सो थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. अब ये एंगल थीटा है तो ऊपर लगेगा टी कॉस थीटा और उसी के परपेंडिकुलर में लगेगा टी साइन थीटा. डाउनवर्ड इट इज़ एम जी. एक्सेलरेशन इज़ इन दिस डायरेक्शन. अब हम देखेंगे एक इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या होगा हमारे पास. जैसे कि हमारे पास है टी साइन थीटा, हमारे पास किसके इक्वल होगा, टी साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम ए. एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, साइन थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए एंड टी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम जी. यहाँ से हमने इनको स्क्वायर किया तो हमारे पास टी स्क्वायर का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर. एंड इनको डिवाइड किया हमने 1 और 2 इक्वेशंस को तो टी से टी कैंसिल हो गया. टेन थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन जी. ये हमारे पास एंगल का भी वैल्यू आ जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन इज़ नथिंग बट अगर कोई चीज़ बाहर से अगर हम देखते हैं आउटसाइड द मूविंग बॉडी, जैसे कि हमारे पास एक लिफ्ट थी, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को आउटसाइड से ऑब्जर्व करते हैं उसको हम उस कंडीशन में हम नॉर्मल रिएक्शन वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे कि हमारे पास एक फ्लोर है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और हम बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डाउनवर्ड इट विल बी द वेट एम जी, और जो ऊपर की तरफ इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स लगेगा उसको ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन. दिस नॉर्मल रिएक्शन इज सेम लाइक सूडो फोर्स ओनली. सो एन इक्वल्स टू एम जी इन इक्विलिब्रियम, जब कोई भी बाहर का फोर्स इस पर अप्लाई नहीं हो रहा और ये रेस्ट कंडीशन पे. नाउ द सेकेंड वन इज़ इन अ डायनेमिक कंडीशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन में ये फ्लोर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन इज़ डाउनवर्ड, सो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एम जी. नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके अपोजिट काम करेगा विच इज़ एन. अब इस कंडीशन में जब हम इक्वेशन लिखेंगे मोशन की, वो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस एन. ध्यान ये रखना है एम ए इज़ द एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल इज एम ए. नाउ
ये कैसे पता चलेगा n बड़ा है कि mg बड़ा है? इफ़ एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ आवर वेट, इसका मतलब है कि जो n का वैल्यू है वो छोटा होगा, सो वी विल राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नीचे है, हमारा वेट भी नीचे लग रहा है, तो अपेरेंटली दिस फोर्स इज़ मोर, सो mg माइनस n. If acceleration is upward, then F external, that is ma, equals to, अब acceleration is in direction of the normal, so n minus mg. When a stationary body placed on the surface, then surface exert a contact force on the body which is perpendicular to the surface से perpendicular and towards the body. This force is called as normal reaction. Normal reaction force को हम n से लिखेंगे और gravitational force को हम यहाँ पे mg से लिखेंगे. Now इफेक्टिव और अपेरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट. एक इफेक्टिव और अपेरेंट वेट कितना होगा अगर एक पर्सन लिफ्ट में है तो? लिफ्ट एक्सेलरेट इन एन अपवर्ड डायरेक्शन. दिस इज़ अ लिफ्ट. यहाँ पे लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है. फॉर अ पर्सन आउटसाइड इट इज़ एन इनर्शियल फ्रेम, सो एफ एक्सटर्नल विल बी ज़ीरो. हम यहाँ दोनों कंडीशन देखेंगे. अगर एक पर्सन इनसाइड होगा उसके लिए हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, या एक पर्सन लिफ्ट के आउटसाइड रहेगा तो उसके लिए हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे. सो अगर पर्सन कोई आउटसाइड है लिफ्ट के, तो इस कंडीशन में व्हाट इज़ दिस इज़ एफ एक्सटर्नल. सो एफ एक्सटर्नल यानी एम ए इक्वल्स टू, दिस इज़ अपवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड, सो इट विल बी एन माइनस एम जी. इफ़ वी फाइंड एन देन इट विल बी एम ए प्लस एम जी. ये कंडीशन तो किसके लिए होगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हमारे पास पर्सन भी इनसाइड द लिफ्ट ही है, इस कंडीशन में हमें एक सूडो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी टू कन्वर्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन ए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो यहाँ पे हम नॉर्मल रिएक्शन की जगह अपेरेंट वेट कंसीडर करते हैं एज एन अपेरेंट वेट. फॉर एग्जाम्पल ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा अपवर्ड लग रहा है, लेकिन सूडो फोर्स, हमने सूडो फोर्स का डेफिनेशन में भी देखा था कि सूडो फोर्स को जो एफ एक्सटर्नल है उसके अपोजिट लगाना है. तो ये हमारे पास है सूडो फोर्स विच इज़ अपोजिट, दैट इज़ एम ए. नाउ वेट इज़ डाउनवर्ड एम जी एंड डब्ल्यू अपेरेंट इज़ लाइक द नॉर्मल रिएक्शन ओनली विच एक्ट अपवर्ड. हियर इन दिस केस W अपेरेंट विल बी इक्वल्स टू, अब W अपेरेंट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? एम ए विल बी डाउनवर्ड, दैट इज सूडो फोर्स इज डाउनवर्ड एंड वेट इज डाउनवर्ड, सो एम जी प्लस एम ए. सी कंपेयर दिस इक्वेशन, एन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए एंड W अपेरेंट इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए. दैट मीन्स दैट ऑलवेज द इक्वेशन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम. आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें कंसिडर कर सकते हो. सो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन फॉर्म में कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं, तो हमें पता है कि एम जी और एम ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट मीन्स दैट इट इज़ माइनस जे कैप. हम अगर डायरेक्शंस में भी बात करेंगे तो हमें यहाँ पे माइनस जे कैप डायरेक्शन शो करना पड़ेगा. नाउ द अनदर केस, इफ़ लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो दिस इज़ द लिफ्ट एंड पर्सन विच इज़ आउटसाइड द लिफ्ट. यहाँ पे जो इसका वेट है वो एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विल बी अपवर्ड. एफ एक्सटर्नल इज डाउनवर्ड, सो वी कैन राइट एम ए इक्वल्स टू एम जी माइनस एन, बिकॉज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एंड एम जी इज डाउनवर्ड. दैट मीन्स दैट आवर वेट इज मोर than the normal reaction, so n equals to mg minus ma. While if we consider a person inside the lift, then we have to apply a pseudo force. Pseudo force is opposite to the F external, which is upward ma. So we can, and W apparent upward, so W apparent can be written as ma minus W apparent can be written as mg minus ma, where g greater than a. केस 3, ये तो हमने कहा था कि अगर एक्सेलरेशन हो रहा है, इफ़ अ लिफ्ट में रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन अकर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इन अ लिफ्ट. सो अगर इन केस इफ़ देयर इज़ अ रिटार्डेशन, यानी कि जब आप लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो और किसी ने प्रेस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू द थर्ड फ्लोर एंड इन बिटवीन अ पर्सन प्रेसेस टू गो, a person in a second floor also wanted to go to the third floor. इस केस में लिफ्ट रुकेगा, थोड़ा सा रिटार्डेशन आपको फील होगा जब वो लिफ्ट रुकेगा. सो इन दिस केस इफ़ अ लिफ्ट इज़ रिटार्डेटिंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ रिटार्ड हो रही है, दैट इज़ माइनस ए. सो वी कैन राइट माइनस एम ए इक्वल्स टू एन माइनस एम जी अपवर्ड बोथ. And if a person is inside, then we have to find a pseudo retarding force, which is minus ma. So W apparent equals to mg minus ma. Means
साइन को यूज़ करके आपको साथ में इसको वर्कआउट करना है. इफ़ लिफ्ट इज़ रिटार्डिंग डाउनवर्ड देन वी कैन राइट माइनस एम ए इक्वल्स टू, यानी एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू एम जी माइनस एन. And in this case, a person inside the lift, it can be written as W apparent. If we write W apparent, then it will be minus MA, which is downward, minus MG will be equals to minus W apparent. Now the question based on this will be in the another section.